ध्यान दीजिए 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। क्या कहा जा रहा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या वेरीफाई करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या दिया हुआ है इसमें, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके सामने क्या किया गया है, इसके जीरो को इंडिकेट किया गया है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके सामने इसके जीरो को इंडिकेट किया गया है। जांच करके बताना है आपको कि ये जो है इसका जीरो है या नहीं है। क्या करेंगे, पहले इसमें सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 दिया हुआ है। -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस x का वैल्यू जो है इसमें अगर पुट करें और पुट करने के बाद इसका वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो कहेंगे क्या कि ये जो है -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो देखते हैं पुट करने के बाद वैल्यू जीरो आता है या नहीं आता है। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। क्या करना है इसमें, x की जगह पे कितना पुट करना है, -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो। तो ये फर्स्ट नंबर तो क्या है, फर्स्ट नंबर का जो ये -1/3 है ये इसका क्या है, जीरो है। दूसरा नंबर देखिए क्या है लिखा हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 5। क्या कहा जा रहा है, x के जगह पे क्या रखना है, 4/5। तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे इसका 4/5 रखते हैं इसमें -5, तो क्या हो रहा है, ये 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 क्या हुआ, ये दोनों अनलाइक टर्म है, यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 5 दिया हुआ है, तो वैल्यू तो जीरो के इक्वल इसमें नहीं आ रहा है। तो जब वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका जीरो नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखिए फिर थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसमें, x² माइनस 1 है। क्या जीरो इंडिकेट किया गया है, x का वैल्यू 1 और -1 दोनों दिया हुआ है, 1 और क्या है, -1 है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो अगर वही x इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1² माइनस 1 इज इक्वल टू 1² 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। एंड और जब क्या करें, x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -1² और -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या देख रहे हैं, 1 रखने के बाद में भी वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, -1 रखने के बाद में भी वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और -1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इसमें क्या लिख देना है आपको, यस लिख देना है। कहां तक हो गया, 3 तक हो गया। आगे देखिए उसके बाद फोर समझिए क्या दिया हुआ है, फोर में पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और इंटू x माइनस 2, यही है। क्या चेक करना है, -1 और 2 चेक करना है। तो देखिए बारी बारी से रख कर चेक करते हैं इसमें।
वेन x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं -1, वेन x इज इक्वल टू -1, जब x का वैल्यू -1 रहेगा तो देखिए कितना वैल्यू आएगा, x प्लस 1 है तो x की जगह पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 ये हो गया, और इनटू क्या है -1 और -2 क्या हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस खत्म हो गया तो वैल्यू तो 0 हो गया इधर का, फिर इनटू -1 और -2 दोनों का साइन सेम है तो वैल्यू ऐड होगा, बट साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो -3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वैल्यू क्या होगा 0, तो -1 पुट करने पे तो 0 तो आ गया, एक और चेक करना था, क्या है 2 चेक करना है इस बार, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वेन x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 पुट कीजिए तो 2 प्लस 1 हो गया, फिर 2 माइनस 2 तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या देख रहे हैं हम इन दोनों केस में x का वैल्यू जब -1 रख रहे हैं तो भी वैल्यू क्या आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, जब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो भी वैल्यू क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि -1 और -2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, तो ये है, इसमें भी यस डाल दीजिए, नेक्स्ट उसके बाद 4 हो गया, 5 समझिए, 5 में क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 0 इंडिकेट किया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 करेंगे, 0 स्क्वायर क्या होता है 0, 0 आ गया तो क्या है, ये तो इसका 0 कहलाएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो वैल्यू 0 के इक्वल आ जा रहा है, 6, ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एल एक्स प्लस एम, इसमें क्या इंडिकेट किया गया है, x के जगह पे क्या रखना है, क्या पुट करना है, -m/l पुट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे l इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, -m/l, और प्लस क्या हो गया, ये m हो गया, फिर l l कैंसिल हो गया, -m प्लस क्या हो गया, m प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो इस केस में भी क्या देख रहे हैं, वैल्यू जो है 0 के इक्वल आ जा रहा है, यानी ये जो है इसका 0 होगा, चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए कहाँ तक हो चुका है, 6 तक हो गया, 7 नंबर, अब ध्यान दीजिए 7 क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, क्या रखना है इसमें, x का वैल्यू क्या रख के चेक करना है, -1/√3 और फिर दूसरे में 2/√3 चेक करते हैं, पहले इसमें वेन x इज इक्वल टू पहले क्या रख लेते हैं, -1/√3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर -1 में x की जगह पे क्या पुट करना है, -1/√3, तो √3 स्क्वायर -1 हो गया, क्या हो जाएगा वैल्यू बताइए, 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, -1 क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, तो 1 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हुआ -1/√3 रखने पे तो वैल्यू तो क्या हो गया है यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया है, यानी -1/√3 इस पॉलिनोमियल का तो 0 होगा, और भी एक दूसरा भी दिया हुआ है 2/√3 है, इसको भी रखकर चेक करते हैं कि वेन x इज इक्वल टू 2/√3, तो देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है यार 3x स्क्वायर -1, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 -1,
इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है आपका -1/√3 जो है ना ये जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, यानी दूसरा जो 2/√3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा ये। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करें तो ये जीरो के इक्वल आ गया, तो ये इसका जीरो है। लेकिन ये x का वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो जीरो का इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद और क्या बच गया, एक और बच गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x का वैल्यू कितना कहा जा रहा है, 1/2 है, देखिए रखकर। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखना है, 1/2 प्लस 1। क्या हो जाएगा इसमें, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया इसमें। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2 आ रहा है। 2x प्लस 1 ही है ना, हाँ 2x प्लस 1, एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, जीरो इसका नहीं कहलाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल आता है तभी हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू जो है पॉलिनोमियल का जीरो होगा। चलिए, फर्स्ट का हो गया पूरा, अब समझिए उसके बाद सेकंड में क्या, थर्ड वाला हो गया पूरा। हाँ, फोर समझ लिया, क्या कहा जा रहा है फोर में, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें फाइंड करना है, उसमें चेक करना था। पहले वाले में क्या करना था, चेक करके बताना था कि ये जो है इसका पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए कैसे की, ये तो बताया गया। इसमें कहा जा रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। कितना है, x प्लस 5। तो क्या करेंगे, इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें पॉलिनोमियल ऑफ x जो है उसको जीरो के इक्वल कर लेना है आपको। क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x को क्या करना है, जीरो के इक्वल कर लेना है। और पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 5 है तो क्या होगा, 5 चेंज होगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो ये -5 जो हो गया, -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, -5 हो गया। और देखिए दूसरे का देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर लेना है। और पॉलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू जो गिवन है उसको यहाँ पे रखिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और x का वैल्यू फाइंड कर लेना है, कितना आ रहा है इसमें, 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। इसका जीरोज निकालना है। तो क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x को पहले जीरो के इक्वल कर लेना है, और फिर जो पॉलिनोमियल ऑफ x का जो एक्सप्रेशन है यहाँ लिखना है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 2x इज इक्वल टू प्लस में 5 है, 5 चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इधर डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, -5/2। थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर, क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए क्या कर लेना है, वैल्यू जीरो के इक्वल कर लेना है। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। बस सॉल्व कर लेना है। लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल आप सॉल्व करते ही बस
आराम से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, कहां तक हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइव क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसमें, 3x है। क्या हो जाएगा बताइए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को पहले क्या करना है, जीरो के इक्वल कर लेना है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है उसको लिखिए, 3x इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड कर लेना है, तो जीरो। 3 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, इधर डिवीजन आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये 5 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, 6। क्या है पॉलिनोमियल इसमें, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। क्या हो जाएगा इसमें, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो बाई ए इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट 7, इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इसका एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस डी है। इसका जीरोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेना है, जीरो। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, पी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू इसमें निकालना है, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, सब हो गया, चलिए ठीक है।